तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। डॉक्टर किरण बेदी की सीरीज चल रही है। इस समय हम तीसरे पार्ट पर पहुंच चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि जेल की अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने जो जो काम किए, जिस तरह से वहां के कैदियों का दिल जीता, वहां के लोगों को सुधारात्मक कदम उठाए, बहुत सारे काम किए, वहां के लोगों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा आदमी बनने की तरफ जो है कदम उठाया। उनके इन कामों की चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में हुई और उन्हें रेमन मैग्सेसे बहुत बड़ा एक पुरस्कार है, उससे उन्हें नवाजा गया। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने किरण बेदी को आमंत्रित किया अपने यहां। लेकिन यहां भी जो बड़े नेता थे वो इस उपलब्धि से चिढ़े और उन अपनी नाराजगी ऐसे जाहिर की कि जब किरण बेदी ने दिल्ली सरकार को ये बात बताई और उनसे अमेरिका जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस समय दिल्ली के सीएम जो थे वो मदन लाल खुराना थे। उन्होंने जो है विदेश जाने की अनुमति नहीं दी किरण बेदी को। तो किरण बेदी ने भारत के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और वहां से अनुमति मांगी। लेकिन वहां भी जो गृह मंत्री थे एसबी चौहान, उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। उसके बाद जो है वो अपने कामों में फिर दोबारा लग गई, बात आई गई रह गई। लेकिन अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दोबारा से रिक्वेस्ट की किरण बेदी से और उन्हें फिर आमंत्रण भेजा। अब जब उन्होंने आमंत्रण भेजा तो उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने सीएम को रिक्वेस्ट लेटर लिखा और उन्हें कहा कि मुझे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया है। लेकिन मदन लाल खुराना ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद इन्होंने जो है फिर दोबारा गृह मंत्रालय को लिखा, लेकिन गृह मंत्रालय भी नहीं माना। तब जाकर के उन्होंने ये बात मीडिया को बताई और मीडिया को जब सारा मामला पता लगा तब जो है भारत के गृह मंत्री ने बीएस चौहान ने जनता और मीडिया के दबाव में आकर के उन्हें अनुमति दी, विदेश गई और वहां उन्हें सम्मानित किया गया। विदेशी राष्ट्रपति ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है उनका खूब सम्मान किया। उनके नए नए प्रयोग जो उन्होंने किए उनके बारे में खूब सारी बातें हुई। पूरे देश की मीडिया ने इस बात को कवर, पूरे विश्व की मीडिया ने इस बात को कवर किया। उसके बाद किरण बेदी को फिर दोबारा बुलाया गया कोपेनहेगन। उन्हें कैदियों के सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए बुलाया गया था वहां। ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन इसकी भी मंजूरी सीएम ने नहीं दी थी। तब जो है उन्होंने, जो गृह राज्य मंत्री थे उस समय राजेश पायलट, उनसे उन्होंने अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति दी और वो तब जाकर के फिर दोबारा विदेश गई और वहां जाकर के बैठक की, चर्चा की। उसके बाद जो दिल्ली के सीएम थे और एलजी थे, वो दोनों किरण बेदी से इस कदर चिढ़ चुके थे कि उन्होंने जो है गृह मंत्री को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। उनके खिलाफ जो है उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए। दिल्ली के एलजी ने आरोप लगाया था उस समय कि जो किरण बेदी है वो जो है विदेशी दौरों के दौरान, विदेशी यात्राओं के दौरान हेराफेरी करती हैं। उन्होंने जो है वहां कैदियों के साथ रियायत बरती है, वहां बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं और भी कई सारे जो है आरोप उनके ऊपर लगाए गए और कई सारे आरोप लगा करके, दुनिया भर की चीजें बता करके और उन्हें वहां से जबरन फिर हटाया गया। वजह साफ ये थी कि वो नेताओं मंत्रियों की मानती नहीं थी, सिर्फ अपनी, और जो रूल जो कहता था, अनुशासन जो कहता था, वो सिर्फ वही बात मानती थी जो नेताओं को पसंद नहीं थी। इसलिए उन्हें जो है दिल्ली के सीएम ने और एलजी ने, इन दोनों ने मिलकर के हटा दिया। जब वहां से उन्हें जो है हटा दिया गया, उसके बाद उन्हें जो है पीटीसी भेजा गया। पीटीसी में भी उन्होंने जो है बहुत काम किया। जो नए लड़के लड़कियां जो भर्ती होकर के आते थे उन्हें जो है अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए गए। उन्हें जो है अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाने लगा और भी बेहतरीन उनके लिए जो भी योजना हो सकती थी वो उन्होंने लागू करने की पूरी कोशिश की। कई सालों तक वहाँ काम किया और वर्ष 2003 में फिर उन्हें विदेश भेजा गया। वहाँ जो है उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त किया। मैं आपको बता दूं कि ये पद आज से पहले कभी किसी भारतीय के नाम नहीं हुआ था और वो पहली मर्तबा था जब किरण बेदी ने ये पद अपने नाम किया था।
इसके बाद उन्होंने जो है पीस ऑपरेशंस में बहुत काम किया वहाँ, और अपना कार्यकाल पूरे करने के बाद सन 2005 में वो वापस दिल्ली आए। जैसे ही वो दिल्ली आई तो दिल्ली आते ही सबसे पहले वकीलों ने, बार एसोसिएशन ने सबसे पहले जो है ये जानने की कोशिश की कि किरण बेदी को कौन सा पद दिया जा रहा है यहाँ पर, कहीं उन्हें कोई ऐसा पद तो नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से उनका जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने का रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी थी जो किरण बेदी के पीछे लग चुकी थी, कुछ नेताओं की लॉबी थी, कुछ वकीलों की लॉबी थी, वो उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनने नहीं देना चाहती थी किसी भी हाल में। तो बाकायदा जो बार एसोसिएशन है, बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिख करके पूछा मंत्रियों को, नेताओं को, उन सबसे पूछा कि इन्हें कहाँ लगाया जा रहा है, ऐसी किसी भी जगह पे ना लगाया जाए। उसमें चेतावनी भी दी गई कि यदि इनको ऐसी किसी जगह पे लगाया गया तो पुलिस और वकीलों के जो रिश्ते हैं वो दोबारा से बिगड़ सकते हैं। 1988 का उन्होंने वो जिक्र भी किया, उस घटना का जिक्र करते हुए ये चेतावनी दी। इसके बाद जो है सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें डीजी होमगार्ड लगाया गया। वहां भी उन्होंने जो है खूब काम किए, उन्हें जो है ट्रैफिक्स में भेजा जाने लगा, और बहुत सारी जहां जरूरत हो सकती थी पुलिस को, जहां जहां जरूरतें पड़ती थी वहां उन्हें जो है भेजा जाने लगा। अब उसके बाद जो है किरण बेदी को BPRND एक जो है विभाग है पुलिस का, वहां लगाया गया। इसी के दौरान मैं आपको बताऊं, जुलाई 2007 में जिस समय पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होनी थी, क्योंकि किरण बेदी 72 बैच की थी, तो उस समय जो है प्रबल दावेदार थी CP की पोस्ट के लिए, लेकिन वहां उनको दरकिनार करके और YH डडवाल, जो युद्धवीर सिंह डडवाल है, उनको लगाया गया। युद्धवीर सिंह डडवाल 74 बैच के थे, 1974 बैच के, और जबकि जो किरण बेदी थी वो 72 बैच की थी। इस हिसाब से डडवाल जो है वो 2 साल जूनियर थे, लेकिन उनके जो है रिश्ते किसी से भी ठीक नहीं थे। सभी नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी, उनसे भी रिश्ते बिगड़े हुए थे, और जो बीजेपी के नेता थे उनसे भी बिगड़े हुए थे। क्योंकि वो ईमानदारी से काम करती थी, रूल्स लागू करती थी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती थी, इस वजह से जो है कोई भी उन्हें पसंद ही नहीं करता था। और मैं आपको बता दूं कि इस बाबत किरण बेदी ने खुल करके विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सीनियर हूं और सीनियरिटी के हिसाब से मुझे ही कमिश्नर ऑफ पुलिस लगाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। और इसके बाद जो है नवंबर महीने में 2007 में किरण बेदी ने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके वो अपने सामाजिक कार्यों में जो भी वो करती थी उसमें वो लिप्त हो गई। उसके बाद डॉक्टर किरण बेदी ने जो है आपकी कचहरी के नाम से प्रोग्राम आता था, उसको होस्ट किया। उसमें जो है महिलाओं के काफ़ी किस्से, कहानियाँ, जो भी उनके साथ घरेलू हिंसा होती थी, जो भी परेशानी होती थी, उन सबको जो है वो उनका निष्कर्ष निकालती थी, उन्हें सुझाव देती थी। ये बड़ा पॉपुलर शो था। इसके साथ ही वो जो अपनी जो NGO थी उसके लिए भी वो खूब काम करती थी। उसके बाद 2011 में अन्ना का जब आंदोलन हुआ दिल्ली में, तब वो जो है उसके साथ जुड़ी, अन्ना हजारे आंदोलन के साथ जुड़ करके उन्होंने खूब जो है काम किया। भारत सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ खूब बोली। लेकिन 2012 में जब केजरीवाल अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, तब किरण बेदी भी उनसे हट गई थी। विरोधाभास उनके आपस में हुए, वो हट गई। उसके बाद 2014 में जब PM मोदी जो है PM की दावेदारी के लिए आगे आए, तब उन्होंने उनका खुल करके समर्थन किया। और 2015 में किरण बेदी को जो है CM की उम्मीदवार घोषित किया गया। कृष्णानगर सीट से वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2277 वोटों से वो हार गई। और इसके बाद 22 मई 2016 को उन्हें जो है मोदी सरकार ने पुडुचेरी का SG बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। वहाँ जो है उन्होंने ओपन हाउस खोला, उन्होंने आम जनता के लिए खूब काम किए, वहाँ के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कोई भी व्यक्ति जनता में से मेरे पास सीधा आ सकता है और आकर के अपनी व्यथा बता सकता है, शिकायत मुझे दे सकता है। खूब काम किया उन्होंने, उनके वहाँ के लोगों के लिए खूब अच्छा काम किया। लेकिन 4 साल तक ही वो अपनी सेवा दे पाई वहाँ, किन्हीं कारणों की वजह से 16 फरवरी 2021 को उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद उसके बाद वो फिर दोबारा अपने सामाजिक कार्यों में जुट गई।
मैं आपको बता दूं कि किरण बेदी बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, जो किताबें कई भाषाओं में अनुवादित हैं। उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मिले हैं। उन्हें नेहरू फेलोशिप भी मिली हुई है और भी कई सारे खिताब उनके नाम हैं। तो इस तरीके से एक महिला आईपीएस ऑफिसर को ईमानदारी की सजा मिली और ईमानदारी की सजा के तौर पे उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं बनने दिया गया। उन्हें कभी कोई अच्छा काम नहीं करने दिया गया, हर काम में उनके जो है अड़ंगा डाला गया, लेकिन वो फिर भी अडिग रही, अपने पद पर चलती रही और उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार ना मान करके उन्होंने अपनी ड्यूटी को, अपने काम को प्रथम श्रेणी में रखा। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय 2019 में पुलिस और वकीलों का झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े के बाद जब दिल्ली पुलिस कर्मचारी अपने पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े हो गए थे प्रदर्शन करने के लिए, अमर पटनायक के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था उन्होंने, तब ये नारे इसी वजह से लगे थे। उन्होंने कहा था, उन्हें वो बात याद आई थी कि 1988 में जिस तरह से वकीलों के साथ हमला हुआ था, झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े के दौरान कैसे जो है हमारी डीसीपी ने हमारा साथ दिया था, साथ छोड़ा नहीं था। तो इसी वजह से वो चाहते थे, उन्होंने कहा था, ये नारे लगाए थे, उन्होंने कहा था पुलिस वालों ने कि हमारा पुलिस कमिश्नर किरण बेदी जैसा हो, आपके जैसा बिल्कुल भी ना हो। ये नारा असल में इसी वजह से लगाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि यदि किरण बेदी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जाता तो वो ऐसे ऐसे प्रयोग करती, इतने प्रयोग करती, इस तरह का काम करती जो नायाब साबित होते, जो शायद मिसाल बन जाते दिल्ली पुलिस में। शायद उस तरह का काम कोई भी नहीं कर पाता जो किरण बेदी कर सकती थी। लेकिन क्योंकि सब किताबी बातें हैं, मैंने सबसे पहले एपिसोड में आपको बोला था कि ये सब ईमानदारी वाली बातें और अच्छा काम करने वाली जो बातें हैं, ये सब जो है कहावती बातें हैं, किताबी बातें हैं। असलियत में जो प्रैक्टिकल जो जीवन होता है उसमें इन सब चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी की जीवनी मैंने पूरी आपको बता दी है। मैंने आपको बता दिया उनके संघर्षों भरा जीवन, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना संघर्ष, उन्होंने जो है देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी उन्होंने जो है इन सब जिल्लतों को सहा। तो ये पूरी कहानी थी डॉक्टर किरण बेदी की। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, जल्द हाजिर होता हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ।